वार्ता में मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम करेंगे खास चर्चा। और आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ जो होने वाली है वो कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर सत्ता को लेकर जो बिल्कुल उठापटक चल रही है। कर्नाटक में सियासी बवाल के बीच बयानबाजी का जबरदस्त जोर है। अब तक कांग्रेस के 3 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर दिया है कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। एक विधायक ने तो यहां तक दावा कर दिया कि डीके शिव कुमार के साथ 100 से भी ज्यादा विधायक हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच बढ़े हुए इस तकरार ने कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी और सत्ता संघर्ष को सार्वजनिक कर दिया है, सतह पर ला दिया है। राज्य में भ्रष्टाचार की तीखी बहस के बीच कई कांग्रेस विधायकों ने कई बार फ्रीबी के बढ़ते बोझ को लेकर के सवाल भी उठाया है। वहीं इन सभी चर्चा के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी हाईकमान यह तय करेगा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी या फिर नहीं रहेगी। अब सवाल यह भी है कि खुद पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि आला कमान तय करेगा, और यह आला कमान के हाथ में है। फिर यह अदृश्य आला कमान है कौन? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोल ही रहे हैं कि आला कमान तय करेगा। तो पार्टी के महासचिव और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी बेंगलुरु दौरे पर है, रणदीप सुरजेवाला, और कहा जा रहा है कि वे पार्टी विधायकों की राय से आला कमान को अवगत करवाएंगे। लेकिन सीएम सिद्धारमैया सत्ता परिवर्तन को महज अफवाह बता रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। लेकिन उनके पुत्र और कर्नाटक सरकार के मंत्री जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, प्रियांक खड़गे, वो पार्टी में मचे घमासान की खींच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर उतारते दिख रहे हैं। प्रियांक खड़गे ने कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को देश भर में बैन कर देगी। भाई इसका क्या लेना देना है सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार से। लेकिन प्रियांक खड़गे अपने नेता राहुल गांधी के आरएसएस पर लगातार तीखी टिप्पणी से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में कांग्रेस पार्टी को दूसरे विचार और अभिव्यक्ति से दिक्कत क्यों है? संघ पर अपने दिए गए बयानों के कारण अदालतों का सामना कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन तर्क देते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगता। इस तरह की बातें जो हो रही हैं, इसमें यही लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में जो घमासान मचा है तो उसको लेकर ये बीजेपी और आरएसएस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा आला कमान तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा आला कमान तय करेंगे। जरा देखिए, सुनिए। That is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problem. और वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चुटकी ली और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कौन सा हाईकमान होता है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कि कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है, इससे बीजेपी को तो मौका मिल ही गया है। और कांग्रेस के अंदर जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कहेंगे कि हाईकमान तय करेंगे कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, तो प्रहलाद जोशी को तो चुटकी लेने का मौका मिलेगा ही। सुनिए उनको। क्या स्थिति है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इससे पता चलता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं हाईकमांड के हाथ में है। मीन्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा और कौन सा हाईकमांड है? तो मैं पहले से ही बोल रहा था, खड़गे साहब, I have lot of respect for him. Many times I had told this. He is at the mercy of this Nakli Gandhi Parivar, which is a dynasty rule. तो ही नाम के वास्ते अध्यक्ष है और जो चलाते हैं वो दूसरे लोग हैं। तो बीजेपी को मौका मिला क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान ही ऐसा दिया। लेकिन प्रियांक खड़गे एक अलग ही लेवल पर हैं। उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो उठापटक चल रही है उससे अलग ध्यान भटकाने के लिए कहा कि आरएसएस पर पहले की सरकारों ने भी प्रतिबंध लगाया है और हम भी आगे चल करके पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। सुनिए प्रियांक खड़गे को।
RSS has never been for the Constitution. These are the same bunch of people who staged protest when the Constituent Assembly debates were going on. They burned the Constitution and said that we want Manusmriti as their Constitution. We will see. It's not the first time they will be banned, right? Weren't they banned during, didn't Sardar Patel ban them? Then they went and fell at his feet. They pleaded, no, we will follow the law of the land. After that, Indira Gandhi ji banned it. Again they went and said, no, we will cooperate, we will follow the law of the land. There cannot be one law of the land for the rest of the country and for one organization like them. प्रियांक खड़गे एक अलग ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार जो नेतृत्व परिवर्तन की तमाम अटकलें चल रही हैं तो उसको वो खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी फिलहाल। डीके शिव कुमार इसको खारिज कर रहे हैं, इस संभावना को, इस अटकल को। सुनिए उनको। No change of leadership. 100, I don't know. There is no change. They support me. I don't want anyone's support. I want them to win back the assembly election. That is my priority. डीके शिव कुमार कह रहे हैं नहीं, कोई लीडरशिप का चेंज नहीं है, लेकिन डीके शिव कुमार के बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रहे हैं। वो आप देखिए कि क्या वो कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में इस बीच में हो क्या रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन होगा जिस तरह से प्रॉमिस किया गया था डीके शिव कुमार से, और क्या कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह को याद कीजिए उसको रिपीट करेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्कर्ष केएस जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत उत्कर्ष जी। नमस्कार, स्वागत। संदीप त्रिपाठी जी का भी, कांग्रेस के नेता। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते आपको भी। और विनोद मिश्र जी हमारे सलाहकार संपादक यहीं स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, तो उनके जरिए मैं चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, कर्नाटक अलग रास्ते पर जाएगा या मध्य प्रदेश राजस्थान के जैसा ही कांग्रेस वहां पर, और छत्तीसगढ़ भी ले लीजिए, हाँ छत्तीसगढ़ में भी तो टीके सिंहदेव को ऐसा ही कहा था, तो क्या कांग्रेस वहां नेतृत्व परिवर्तन करेगी या फिर वैसा कुछ ही हमें देखने को मिलेगा जैसा हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा? लाल जी, मैं भी आपके सवाल का जवाब यही दूंगा कि ये आला कमान का अधिकार है। जी बिल्कुल, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये बात कर रहे हैं तो आपका कहना तो बनता है। तो ये आला कमान तय करेंगे। आला कमान जब मल्लिकार्जुन को भी नहीं पता है ये अदृश्य आला कमान कौन है जी, तो ये तो बेहतर त्रिपाठी जी बताएंगे कि आला कमान तय करेंगे, और आला कमान को कौन पसंद है नापसंद है वो ये बताएंगे। लेकिन ये सवाल ये है, क्या कर्नाटक में जो आज की ये चर्चा है, क्या पिछले कितने दिनों से ये आला कमान को पता नहीं था कि कांग्रेस के अभी पिछले एक हफ्ता में ही देख लीजिए 3 विधायक ये बार बार मांग कर चुके हैं कि भाई डीके शिव कुमार के पास में 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के ही कई विधायकों ने करप्शन के चार्ज अपने 2-2, 3-3 मंत्रियों पे लगाया है कि ये सारे मंत्री जो हैं भ्रष्ट हैं। तो इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के विधायक ही लगा रहे हैं, बीजेपी के तो कई विधायक इसमें नहीं है जी। तो इसके बाद अगर आप ये चर्चा अगर सुन रहे हैं तो ये इसमें अटकलबाजी नहीं है। और दूसरी बात है कि हम लोग तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो उन्हीं को आला कमान बताएंगे। बिल्कुल। और वो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया है कि सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा। अगर आपने उनका जो बाइट सुनाया था तो उसमें उन्होंने इसको खारिज नहीं किया कि ये बकवास है या ये सब सारी अफवाह है। उन्होंने कहा आला कमान तय करेगा, ये सब आला कमान के हाथ में है। अब कौन आला कमान, कौन सा आला कमान तय करेंगे ये अभी नहीं पता, लेकिन खींच देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो प्रियांक खड़गे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो खींच आरएसएस पे उतार रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आरएसएस को सत्ता में हम आएंगे तो आरएसएस को बैन कर देंगे। क्यों भाई? थे पहले भी। अब सवाल ये है कि आप कि जो पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी की जमात में क्या विचारधारा को लेके इतना संकट है, अभिव्यक्ति को लेके इतना संकट है कि आप इस देश में दूसरे विचारधारा को ही नहीं मानेंगे, उसको बैन कर देंगे। तो ये 75 आपका एक इमरजेंसी वाली मानसिकता से ये उबर नहीं पाए हैं। ये तीसरे जनरेशन के नेता हैं, और आप देखिए कि किस तरह से धमकी देते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आरएसएस को बैन कर देंगे। भाई आपके राहुल गांधी कम से कम 10 अदालतों में आरएसएस के अवमानना का केस लड़ रहे हैं, और हर जगह कह के ये आते हैं कि हम केस लड़ेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, गांधी माफी नहीं मांगता। आप ये सारे जुमले जो दे रहे हैं, देश देख रहा है कि आप अपना खींच निकाल रहे हैं। आपको दूसरी विचारधारा बर्दाश्त नहीं है, आपका दूसरा विचार से, अभिव्यक्ति से आपको एक तरह से नफरत है।
इस तरह की बातें जब आपके नेता करते हैं। बिल्कुल। मैं संदीप त्रिपाठी जी का रुख करता हूं। संदीप जी, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि ये तो आला कमान तय करेंगे कि भाई वहां पर नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा। आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि फिर जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ये बयान है तो ये तय करेगा कौन? संदीप जी। देखिए सर, जो है भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो आला कमान नहीं है। उनकी सर क्षमता है कुर्सी खरीदने की नहीं है, कुर्सी देने की तो बात जाने। सर राजनाथ सिंह जी हमें याद है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर मंत्री बन गए थे। एक जो है सेक्रेटरी रख लिया था अपनी मर्जी का, पीएमओ से लेटर चला गया था सर। इनके यहाँ ये तानाशाही चलती है, हमारे यहाँ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि आला कमांड, कमांड नहीं कमांड, सर सीडब्ल्यूसी से कांग्रेस चलती है। कांग्रेस में सामूहिक डिसीजन लिए जाते हैं और निसंदेह सर कांग्रेस में बड़ी लीडरशिप जुगानी परिवार है, वो है, उसमें कोई बटाई नहीं है, पूरा देश जानता है। और वो क्यों है सर, उसकी भी एक वजह समझिए। जैसे आज मोदी जी पूरी भाजपा को रन करते हैं, चलाते हैं, वैसे एक नेता, एक चेहरा होता है पार्टी का, जो जिसका डिसीजन में जो है होता है, उसका प्रभाव होता है और उस डिसीजन के। आपके यहाँ वो नेता कौन है? आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। आपके यहाँ वो नेता कौन है और किस पद पर है, बताइए। सोनिया गांधी जी हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, राहुल गांधी जी हैं, जो कि यूपीए की चेयरपर्सन भी है। तो ये सर कह देना कि, फिर मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गढ़ी जाती हैं, चलाई जाती हैं। और अभी बात आई सर मुख्यमंत्री बदलने की, बदलेंगे कि नहीं? सर अरे सर अफवाह है, भारतीय जनता पार्टी हर साल नौटंकी करती है। सर 30 जून 2024 30 जून 2024 अपना न्यूज चैनल सहित भारत के सारे न्यूज चैनल की आप अगर हेडलाइन देख लीजिएगा तो उसमें यही था 30 जून 2024 को कि जो है कर्नाटका का मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है। एक साल पहले की बात बता रहे हैं सर, ये पहले आप चेक करा लीजिए। आपके चैनल सहित भारत के जितने भी बड़े चैनल हैं उन सब पर यह हेडलाइन थी कि जो है 30 जून 2024 को कि कर्नाटका का मुख्यमंत्री चेंज होकर डीके शिव कुमार बनने जा रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास आप चेक करा लीजिएगा। नहीं, मैं हम लोग बस उतना सा ही चलाते हैं जो आप लोग कहते हैं। आपने कर्नाटक में नई सरकार के गठन के समय कहा था कि 2.5 साल के बाद हम मुख्यमंत्री बदलेंगे और डीके शिव कुमार जी को बनाएंगे। किसका बयान था सर? आपने जिस समय सिद्धारमैया जी की सरकार बनी थी। किसी का बयान नहीं है सर। डीके शिव कुमार का है बयान। किसी का बयान नहीं है सर। डीके शिव कुमार का बयान है। कोई बयान नहीं है सर। आपके कर्नाटक के विधायक खुल करके अभी भी बयान दे रहे हैं। की बात जाने दीजिए सर। कर्नाटक के विधायक अभी भी खुल करके बयान दे रहे हैं। अब आई बात। कोई विधायक सर समर्थक अगर किसी बड़े नेता का होता है तो अपनी बात अगर वो कहता है तो इसको आप इस तरीके से नहीं लेंगे। अब उत्तर प्रदेश में सर 200 विधायक योगी जी के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे विधानसभा में सर, और केशव प्रसाद मौर्य जी ने ठीक है मैं आपके पास लौटता हूं। आपका पॉइंट आ गया, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। मुझे उत्कर्ष जी के पास जाने दीजिए। उत्कर्ष जी ये बताइए क्या चल रहा है कर्नाटक में? डीके शिव कुमार जी की बात जो कह रहे कि नहीं अभी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, डीके शिव कुमार वही कह रहे हैं जो उनके मन में है या कुछ और बोल रहे हैं? उत्कर्ष जी देखिए, आज कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार अधिकार में है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है, क्योंकि आज आप देखिए कर्नाटक में क्या परिस्थिति है। जो समाज में जो वंचित है, पीड़ित, शोषित परिवार की जो लोग हैं उनका पैसा को लूटने की काम उन्होंने किया है। और मजाक की बात यह है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आप कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन आप उस स्थान में रहकर के आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे पता नहीं हाईकमांड में क्या चल रहा है। मतलब बहुत मजाक की बात है, क्योंकि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन आप इस तरह से बात करते हैं ना, मुझे पता लगता है कांग्रेस में क्या इकोसिस्टम है। लेकिन आज जो कांग्रेस में क्या परिस्थितियां है, लेकिन आप आरसीबी की जो स्टैंपेड में विचार में बात करो, जो वाल्मीकि स्कैम है, मूडा स्कैम है, जितना तरफ की जो घोटाला हुआ है कर्नाटक में, उन सभी चीज का मूल कारण क्या है? जो डिफरेंसेस है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी के सामने जो डिफरेंसेस है, उसी कारण से ये सब हो रहा है। क्योंकि डीके शिव कुमार की बात सुनने के लिए, मानने के लिए सिद्धरामैया तैयार नहीं है, और सिद्धरामैया की बात सुनने के लिए, मानने के लिए डीके शिव कुमार तैयार नहीं। इस तरफ की जो डिफरेंसेस है
बहुत स्पष्ट है कर्नाटक कांग्रेस में, क्योंकि आरसीबी की जो विचार हुआ है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, आप देखिए क्या सत्यवती जी एक आईएएस ऑफिसर ने खुद कहा हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप 2-3 घंटे में 5-6 लाख जनता को हैंडल नहीं कर सकते। दयानंद बैंगलोर की कमिश्नर ने कहा एमएलसी गोविंदराज को। उत्कर्ष जी, उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, हमें यह बताइए कि क्या कुछ हो रहा है वहां की नहीं हो रहा है, क्योंकि डीके शिव कुमार खुद नकार रहे हैं। उधर ही आ रहा हूं मैं, उधर ही आ रहा हूं। तो क्या है इस तरफ की जो घटना घटी है संदीप जी आ रहा कांग्रेस में, और भ्रष्टाचार के आरोप है, कमीशन के आरोप है, बहुत स्पष्ट रूप से विचार तो यह है, देर डिफरेंस तो है कांग्रेस पार्टी में। और सितंबर के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने की अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है, कांग्रेस के लोग इधर बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आप किसी को भी अध्यक्ष बनो यार, किसी को भी मुख्यमंत्री बनो कांग्रेस से। मतलब हमारी मांग ये है, कर्नाटक जनता ने पूछ रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप आपके पास है, खुद आपका कांग्रेस एमएलए बीआर पाटिल, बसवराज राय रेड्डी, राजू कागे ने क्या कहा, सिस्टम तो पूरी तरफ से फेलियर हो चुका है। आप जवाब दीजिए जनता के लिए, जनता के छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा संदीप जी से, लेकिन पहले विनोद जी एक अपनी बात रखना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं आता हूं संदीप जी। लाल जी, मैं अभी सुन रहा था बीजेपी प्रवक्ता की भी और अभी संदीप जी की भी। संदीप जी, थोड़ा सा देखिए, आप लोग एक सेट पैटर्न पे चलते हैं, कांग्रेस में याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बहुत दिन हुआ है ऐसे कांग्रेस पार्टी के परंपरा में चीफ मिनिस्टर बदलना और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हमेशा ऐसे ही हिलती डुलती रही है, ये कोई अजूबा चीज नहीं है। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन से आपने कर्नाटक में इनका सिद्धारमैया का जो सेंसस रिपोर्ट थी उसको राहुल गांधी ने खारिज कर दिया। कास्ट सेंसस पे सिद्धारमैया की एक बड़ी पॉलिटिकल अपना एक विन बनाता था जी। और जब कभी चीफ मिनिस्टर की बात होती थी तो वो कैबिनेट में लेके आते थे कि हम कास्ट सर्वे का रिपोर्ट को जारी करेंगे जी। अब सवाल यह है कि जब सिद्धारमैया को यह कहा गया कि ये कास्ट सर्वे की रिपोर्ट को आप रखिए अभी दुरुस्त में, नया सर्वे कराइए और 2 महीने के अंदर कराइए, तो ये इसमें किसकी चली? सीधे डीके शिव कुमार की चली। तो डीके शिव कुमार जब आला कमान के पसंद के हैं, ये बात तो कर्नाटक के लोगों को पता चल गया कि भाई ये कैबिनेट का एक डिसीजन का वो ये था, वो कैबिनेट की रिपोर्ट, कास्ट सेंसस की रिपोर्ट, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया और आप अलग से एक कास्ट सेंसस वहां करवा रहे हैं, 2 महीने के अंदर आपको करवाना है। तो जाहिर सी बात है डीके शिव कुमार ने आपके एक सिद्धारमैया के अथॉरिटी को चैलेंज किया। यही चैलेंज के कारण ये जो आप इतने विधायकों का सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं, तो क्या मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में लिए चलते हैं। मैं आता हूं सीधा प्रसारण आप बीजेपी की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। बीजेपी की प्रेस वार्ता में खास तौर पर जो प्रदीप भंडारी उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने डिजिटल इंडिया के 10 साल पर और बाकी विपक्ष पर जो उनके आरोप थे उसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। लौटते हैं अपने चर्चा की तरफ, और हम जो चर्चा कर रहे थे आज वो कर्नाटक की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए भी हैं, उत्कर्ष केएस जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता। संदीप जी को उस समय हमने रोका था, संदीप जी अपनी बात रख रहे थे। संदीप जी, जो बात विनोद जी ने उठाई, जो बात उत्कर्ष जी ने उठाई, ये सवाल सबके मन में है कि क्या आप किस रास्ते पर जाएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाले रास्ते पर, या बदलाव करेंगे, क्योंकि वहां पर जबरदस्त मांग तो सुनाई पड़ रही है, आवाज तो उठ रही है। देखिए, अभी विनोद जी ने प्रश्न का उत्तर विनोद जी ने दे दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, हमारे यहाँ सीएम की कुर्सी हिलती डुलती 5 साल पूरी कर जाती जी। और ये नहीं, इन्होंने कुछ और बोला था। इन्होंने बोला था कि बदलने का इतिहास रहा है। हाँ, नहीं, ये इतिहास रहा है कि इस तरीके की चीजें होती रहती हैं जी। और अभी आपने मॉडल बता ही रहे हैं, ये फला फला राज्य, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह वगैरह। तो ये हाल का है। इसका उत्तर यही है कि अभी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, अभी आरएसएस के संबंध में बात चल रही हाँ, उस पर भी आई है। प्रियांक खड़गे जी ने बयान दिया। प्रियांक खड़गे जी से सवाल पूछा गया जब शिवराज सिंह चौहान जी ने और अन्य नेताओं ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की प्रस्तावना से वो शब्द हटाने की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है। तो इसको लिंक करना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 अलग अलग देश है, दोनों को अलग अलग मत मिलाइए, दोनों बातें अलग है। ठीक है, यानी डाइवर्ट करने की कोशिश ना मानूं, ठीक है ना? हाँ, तीसरी चीज ये मानिए, आरएसएस पर बिल्कुल बैन होना चाहिए। क्यों?
और ये क्यों? किस आधार पर? ये आपका सवाल जायज है। हाँ। त्रिपाठी जी आपका मैं सिर्फ आपका सॉरी नहीं सुनिए आपका कहना बिल्कुल जायज है। जिस प्रयागराज से आप आते हैं उधर केरला फाइल भी शुरू हो गया है। हाँ, अभी एक घटना हुई है सर, सुन तो लीजिए, वो भी दलित लड़की के साथ, इसलिए आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। दलित लड़की के साथ हुआ है। आपके नाक के नीचे उस उत्तर प्रदेश में के तो एक दलित बच्ची को आप सोच लीजिए कि किस तरह से केरला फाइल के लिए तरह ले जाता है। आ रहा हूँ क्या बात कर रहे हैं महाराज? तो आपको एक चीज जब बोलते हैं ठीक है, जवाब के लिए भी तैयार रहिए कि लोगों के पास तर्क है। अब संदीप जी को ये बताने दीजिए क्यों आरएसएस पर बैन लगा देंगे आप? बताइए। देखिए विनोद जी, पहली बात तो आप जी केरला वाला की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बड़ा गौरवान्वित प्रदेश है सर। हमारे यहाँ सर एक गौकसी का आरोप जिसके ऊपर रहा नवदुर्गा, तो वो केरला फाइल क्या था सर, वही बता दो। सर गौकसी और वो प्रयागराज के साथ एक और घटना मैं जोड़ देता हूँ। आगरा की 2 बच्चियां गायब हुई हैं इसी तरह से। आगरा से भी 2 बच्चियां गायब हुई हैं। सर ये मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा महिलाएं गायब है। हमने इस पर जो है बाकायदे एक मूवमेंट भी चलाया, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन विषय दूसरा है, आरएसएस पर प्रतिबंध। यस, बताइए जी। आरएसएस ये देश संविधान से चलता है और इस देश में हर एक चीज के लिए एक प्रक्रिया है। आरएसएस आज तक उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता। आज तक उसने ना एनजीओ में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, ना ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, और नहीं तो कोई प्राइवेट कंपनी करा लेता विदाउट बेनिफिशियरी कंपनी के रूप में अपने। तो आरएसएस जब आपसे कोई फंड नहीं लेता, किसी तरह का ग्रांट नहीं लेता, ठीक है, तो आप उसको कैसे कहिएगा कि आप ये कीजिए वो कीजिए? और अगर कुछ गैर कानूनी है तो आपके लिए अदालत का दरवाजा खुला हुआ है। आपने 3 बार प्रतिबंध लगाए भी हैं, ऐसा मत सोचिए, 3 बार लगाए भी हैं। ठीक है, आप मुझे जरा उत्कर्ष जी के पास जाने दीजिए। अच्छा 10, ठीक है, 10 सेकंड में पूरी की। 2 पॉइंट और रख दूं। एक तो ये पॉइंट हो गया कि इनको संविधान के दायरे में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। दूसरा भी आपने फंडिंग की बात की, बिल्कुल सर। अभी इतना अफसर कार्यालय बन रहा है 1000 करोड़ के ऊपर, आपने नहीं, आपके सरकार से जब कोई फंडिंग नहीं। ठीक है, संदीप जी के लगता है फिलहाल कनेक्शन टूट गया। उत्कर्ष जी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि भाई आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देंगे और लगना चाहिए। 3 बार प्रतिबंध लगाया भी तो था। बताइए उत्कर्ष जी। देखिए बात तो ये है, आप आरएसएस, पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता को ये बात कहना चाहूंगा, आप आरएसएस के बारे में बात करने से पहले आप आरएसएस की जो इतिहास है, आरएसएस की जो विचार सिद्धांत है, इसको जान के आप इधर आना पड़ता है। भाई क्या बात कर रहे हैं? आरएसएस के बारे में बात करते हैं। आरएसएस एक देश के लिए, समाज के लिए, जो सामरस्य को रखने के लिए समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहे पिछले 100 साल से। जितना भी वो समस्या है, जितना भी वो आतंकवादियों के सामने आरएसएस ने देश को बचाने के लिए काम किया। दूसरी बात ये है, अरे भाई मेरे को बात करने के दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। अच्छा हाँ, उत्कर्ष जी की बात पूरी पहले सुन लो। ठीक। दूसरी बात ये है, कांग्रेस वालों को संविधान के बारे में आप क्या बात करते हैं? भाई संविधान को अपमान करने की काम आपने किया। आप बात करो इमरजेंसी के बारे में, बात करो जिस तरह से आपका वरिष्ठ नेता इंदिरा गांधी ने पूरा देश के ऊपर इमरजेंसी लगा दिया, आप उसके ऊपर बात करो। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास तो हिम्मत है, आप बैन करके दिखाओ। भाई अगर आपके पास पहले बैन करने से पहले आप सत्ता में आते तो ये पहले सोचिए। तो आप संविधान के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अंबेडकर जी को हराने की काम आपने किया, संविधान को अपमान करने की काम आपने किया पूरा देश में। जो दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित लोग हैं, उन लोगों को अपमान करने का काम कौन किया? डॉक्टर बाबू जगजीवन राम को सत्ता से हटाने की काम कौन किया? आप पहले इतिहास को जान के बात करना पड़ेगा। इतिहास को जान के पहले बात करना पड़ेगा इस तरफ की जो माध्यम से। तो इसके लिए बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस और संविधान दोनों अलग ही विचार है। आप संविधान के बारे में बात करने की कोई अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि आपने संविधान को अपमान किया। जो परिवारवाद, जो भ्रष्टाचार, जो आरोप है, वो सभी आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान करने का काम किया, बाबू जगजीवन राम को अपमान किया, और खुद इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी। ठीक है, आप दोनों जरा रुक जाइए दोनों जरा। एक छोटी सी टिप्पणी विनोद जी की, छोटी सी टिप्पणी मुझे विनोद जी की लेने दीजिए। आप दोनों रुक जाइए भी। त्रिपाठी जी, लेकिन आपने कम से कम एक बार सुन लेते, आपने उनका सुना नहीं। आप तब से लगातार बोलते ही रहे थे।
मैं दूसरी नहीं सर, बात वो कर गलत बात मैं है। दूसरी बात कर रहा हूं। कहाँ बात मैं लेके जा रहे हैं? रुक जाइए अब रुक जाइए जरा सा रुकिए, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। रुक जाइए जरा सा। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। त्रिपाठी जी, थोड़ा सा आप लोग अपना एक बार कम से कम इंसाइक्लोपीडिया भी ढूंढिए जब बात करते हैं किसी चीज संगठन के बारे में। ठीक है। दुनिया में 100 साल तक चलने वाला कोई संगठन आज की तारीख में नहीं है। 3 बार आपने सिर्फ प्रतिबंध वो लगाया, RSS है। तीनों बार अदालत ने राष्ट्रीय क्लीन चिट दी। स्वयंसेवक संघ पहला संगठन है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जो 100 साल तक सरवाइव किया है और इस देश को एक दिशा दी है। ठीक है। आप उस संगठन को पहले जाइए, एक बार शाखा प्रयागराज में ही हो आइए, तब आपको पता चलेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक में आपके कांग्रेस के नेता का इतना जो समय की सुविचार कमी है, वो क्यों है, समय वो की आप कमी जान है, पाएंगे। समय की कमी है। इसलिए फिलहाल शुक्रिया संदीप जी, उत्कर्ष जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।